नमस्कार और स्वागत है आज की इस चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब डेरियस फोरू की थिंक स्ट्रेट, इसके कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और इसका जो मूल आइडिया है वो सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है, लेकिन है बहुत गहरा। क्या है वो? यही कि अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदली जा सकती है। सोच बदलकर जिंदगी बदलना कहने में आसान लगता है, पर कैसे? हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी तो यही कहते हैं, है ना, कि हमारी सोच ही हमारी कहानी लिखती है। बिल्कुल। जैसे विलियम जेम्स का जिक्र आता है, वो एक माने हुए मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे। हाँ, और उन्होंने ये बात सिर्फ कही नहीं बल्कि महसूस की थी। सही। वो खुद डिप्रेशन से गुजरे थे और उसी दौरान उन्हें ये एहसास हुआ कि असली आज़ादी मतलब विल पावर जो है वो इस बात में है कि हम किस विचार पर ध्यान देना चुनते हैं। जबकि दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा हो सकता है, नेगेटिविटी भी हो सकती है। बिल्कुल। चुनना कि मैं इस एक विचार को थामूंगा, बाकियों को नहीं, ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस किताब से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल काम के नुक्ते निकालें जिनसे सोचने का तरीका बेहतर हो, शायद जिंदगी थोड़ी आसान लगे। हाँ, चलिए देखते हैं इसमें क्या मिलता है। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? किताब कहती है कि हम सोचते तो हैं पर शायद सीधा नहीं सोचते। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हम सब मानते हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं, तर्क से सोचते हैं, पर रिसर्च जैसे डैन एरेली का काम है वो कुछ और ही कहानी बताती है। अच्छा, क्या कहती है रिसर्च? रिसर्च बताती है कि हम अक्सर मतलब बहुत बार अपनी भावनाओं या फिर अधूरी जानकारी के आधार पर फैसले ले लेते हैं और दिमाग में 100 से ज्यादा ऐसे कॉग्निटिव बायस यानी सोचने के ऐसे पैटर्न होते हैं जो हमें सही रास्ते से भटका सकते हैं। 100 से ज्यादा? बाप रे, कोई उदाहरण? या आलोचना पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अच्छी चीजों के मुकाबले वो ज्यादा असर करती हैं हम पर। ये तो महसूस किया है। कोई थोड़ी सी नेगेटिव बात कह दे तो वो दिमाग में घूमती रहती है। एग्जैक्टली। या फिर कन्फर्मेशन बायस, हम उन बातों या सबूतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय से मेल खाती हो, जो अलग हो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब हम असल में उतने ऑब्जेक्टिव नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। बहुत कम। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ये बायस हैं। ठीक है, तो ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि हम क्यों भटकते हैं, ये हल भी बताती है। हाँ, यही ये किताब अलग है। इसका फोकस इस बात पर है कि कैसे इस सोच को सीधा किया जाए, कैसे पटरी पर लाया जाए। लेखक का जोर सिर्फ थ्योरी पर नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकल तरीकों पर है। प्रैक्टिकल तरीके मतलब जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। हाँ, बिल्कुल। और पहला कदम, लेखक कहते हैं, यही है कि खुले दिमाग से इन विचारों को सुनने और अपनाने के लिए तैयार हों। मानना कि हाँ, शायद मेरे सोचने के तरीके में सुधार की गुंजाइश है। ये तो पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है ना, अपनी गलती मानना। कह सकते हैं, लेकिन यहीं पर व्यवहारिकता यानी प्रैग्मैटिज्म का सिद्धांत काम आता है। जॉन डेवी एक और बड़े विचारक थे। उन्होंने कहा था, सत्य वह है जो काम करता है। सत्य वो है जो काम करता है। इसका क्या मतलब हो? यहाँ इसका मतलब है कि हमें उन विचारों और तरीकों पर ध्यान देना चाहिए जिनके असल जिंदगी में नतीजे दिखते हों, जो उपयोगी हों, जो हमारी मदद करते हों। सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांतों या किताबी बातों में उलझे रहने से फायदा नहीं। तो हर विचार को इस कसौटी पर परखना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए काम कर रहा है, क्या इससे मुझे कोई फायदा हो रहा है। बिल्कुल। क्या इससे मेरी कोई समस्या हल हो रही है? क्या मैं कुछ बेहतर समझ पा रहा हूँ? क्या मैं ज्यादा शांत महसूस कर रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो वो विचार काम का है, वरना शायद नहीं। ये सोचने का एक बहुत ही जमीनी तरीका लगता है। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल। लेकिन ये जो सोचने की क्षमता है, सीधा सोचने की, क्या ये कोई टैलेंट है जो कुछ लोगों में होता है कुछ में नहीं, या इसे सीखा जा सकता है? नहीं, ये टैलेंट बिल्कुल नहीं है। लेखक इससे एक मांसपेशी की तरह बताते हैं, जैसे शरीर की मसल्स होती हैं। अच्छा, मांसपेशी की तरह। हाँ, मतलब इसे लगातार ट्रेनिंग की, अभ्यास की जरूरत होती है। ये अपने आप नहीं आ जाती, इसे विकसित करना पड़ता है। तो जैसे जिम जाकर बॉडी बनाते हैं, वैसे ही दिमाग की भी कसरत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। लेखक खुद अपना अनुभव बताते हैं कि पहले उनका दिमाग भी विचारों का एक उलझावा जाल था। मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, कंफ्यूजिंग, बेकार के ख्याल सब एक साथ घूमते रहते थे। कोई स्पष्टता नहीं, बस एक मानसिक शोर सा। हाँ, ये स्थिति तो बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। कई बार ऐसा ही महसूस होता है। बिल्कुल। और इसी पॉइंट को समझाने के लिए वो एक अपना पर्सनल अनुभव शेयर करते हैं, एक कहानी। हाँ, कहानियों से बात ज्यादा अच्छे से समझ आती है। तो वो बताते हैं कि एक बार वो लंदन गए
और अचानक उनके रहने का इंतजाम ऐन मौके पर गड़बड़ा गया। मतलब सड़क पर आ गए एक तरह से। अरे बाप रे, फिर? तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जाहिर है घबराहट, पैनिक। फिर खुद को कोसना शुरू कर दिया, मेरी गलती है, मैंने ठीक से प्लान नहीं किया, वगैरह वगैरह। हाँ, टिपिकल रिएक्शन, चिंता और सेल्फ ब्लेम। बिल्कुल। और लेखक कहते हैं कि ये थी व्यर्थ की सोच। इससे कोई हल तो निकलना नहीं था, बस परेशानी बढ़नी थी। लेकिन अगले दिन उन्होंने एक फैसला किया। क्या? उन्होंने फैसला किया, सीधा सोचो, थिंक स्ट्रेट। मतलब चिंता और दोष देने वाले विचारों को किनारे रखकर सिर्फ इस पर ध्यान लगा है कि अब समाधान क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। अच्छा, फोकस बदला, चिंता से समाधान पर। हाँ, और जैसे ही फोकस बदला, समाधान सामने आ गया। और वो बहुत मुश्किल भी नहीं था। उन्होंने बस एक एयरबीएनबी बुक कर लिया, जब तक कि कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। मतलब समस्या शायद उतनी बड़ी थी ही नहीं जितनी वो चिंता में लग रही थी। अक्सर ऐसा ही होता है। हमारी ज्यादातर चिंताएं और तनाव जो हैं, वो असल में व्यर्थ होते हैं। वो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होते हैं, असलियत से ज्यादा बड़े दिखते हैं। तो यहाँ मुख्य बात ये हुई कि हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना होगा। उसे यूं ही भावनाओं या बेकार के विचारों के भरोसे नहीं छोड़ना है। एकदम सही कहा। और इसका एक बहुत जरूरी तरीका जो किताब में बताया गया है, वो है अपने विचारों को फिल्टर करना। फिल्टर करना? जैसे पानी फिल्टर करते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये पहचानना सीखना कि कौन से विचार काम के हैं, उपयोगी हैं, और कौन से बेकार हैं, मतलब यूजलेस हैं। अच्छा, उपयोगी और बेकार विचारों में क्या फर्क है? उपयोगी विचार वो हैं जो आपको किसी समस्या का हल ढूंढने में मदद करें, कुछ नया सीखने या समझने में मदद करें, कोई योजना बनाने में मदद करें, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है। और बेकार विचार? बेकार विचार हैं जैसे बेवजह की चिंता करना, उन चीज़ों के बारे में सोचना जो आपके कंट्रोल में नहीं है, पुरानी बातों पर पछतावा करते रहना, दूसरों ने क्या कहा या क्या सोचा इस पर अटके रहना, खुद की आलोचना करते रहना बिना किसी सुधार के इरादे के। ये सब मानसिक शोर है। ये लिस्ट तो काफी लंबी है बेकार विचारों की। और सच कहूं तो अक्सर यही वाले विचार ज्यादा हावी रहते हैं। इन्हें फिल्टर करें कैसे? ये आते तो अपने आप हैं। हाँ, आते अपने आप है, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया कैसे देनी है, ये हमारे हाथ में है। लेखक का सुझाव है कि पहले तो इन बेकार विचारों के प्रति जागरूक बने, पहचाने कि हाँ, ये एक चिंता वाला विचार है या ये पछतावे वाला विचार है। ओके, पहला स्टेप जागरूकता। बिल्कुल। फिर उन्हें स्वीकार करें, मतलब उनसे लड़े नहीं, ना ही खुद को कोसें कि मुझे ऐसा क्यों सोच आ रहा है। बस मान ले कि हाँ, ये विचार अभी मेरे दिमाग में है। ठीक है, स्वीकार कर लिया। फिर उस पर अमल न करें, उसे ज्यादा तूल न दें। उसे बस एक बादल की तरह देखें जो आसमान में आया है और थोड़ी देर में गुजर जाएगा। उस विचार से खुद को जोड़े नहीं। मतलब विचार को आने दें पर उसे पकड़ कर ना बैठें। एग्जैक्टली। इसे ऐसे सोचें जैसे आपके फोन पर कोई स्पैम कॉल आ रही है। आप देखते हैं, पहचानते हैं कि ये स्पैम है और काट देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। आप उससे बात करना शुरू नहीं कर देते। वाह, ये एनालॉजी अच्छी है, स्पैम कॉल की तरह। हाँ। दिमाग के साथ भी यही अनुशासन लाना है। बेकार के विचारों को पहचानो, स्वीकार करो और जाने दो। उन पर अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा बर्बाद मत करो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसमें अभ्यास तो बहुत लगेगा। बेशक, ये एक स्किल है जिसे डेवलप करना पड़ता है, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास। और एक नियम जो मुझे इस किताब का बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और पावरफुल लगा, वो था कंट्रोल के बारे में। हाँ, वो स्टोइक फिलॉसफी से आता है कि सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचें और चिंता करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। किन चीजों को हम नियंत्रित कर सकते हैं? हमारी इच्छाएं, हमारे लक्ष्य, हमारे कार्य, यानी हमारे एक्शन, हमारे शब्द, हमारे इरादे। ये सब हमारे दायरे में है। हम क्या करना चुनते हैं, कैसे बोलना चुनते हैं, किस चीज की इच्छा करना चुनते हैं। और क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है? बहुत कुछ। मौसम कैसा रहेगा, ट्रैफिक कैसा मिलेगा, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या करते हैं, अतीत में क्या हुआ था, भविष्य में निश्चित रूप से क्या होगा, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो लेखक कहते हैं कि इन बाहरी चीजों पर अपनी मानसिक ऊर्जा लगाना बेकार है। बिल्कुल, ये व्यर्थ की सोच है। इससे सिवाय फ्रस्ट्रेशन और चिंता के कुछ नहीं मिलता। अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं,
यानी खुद के एक्शन और रिएक्शन। ये बात अगर सच में अमल में लाई जाए तो मुझे लगता है जिंदगी की आधी परेशानियां कम हो सकती हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मानसिक शांति मिल सकती है इससे। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इन स्रोतों से, इस किताब से मुख्य सबक क्या निकल रहा है? मुख्य सबक यही है कि हमारे पास ये शक्ति है, ये चॉइस है कि हम अपने विचारों को चुनें और उन्हें दिशा दें। सीधी और व्यवहारिक सोच कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस कुछ लोगों के पास होती है। ये एक हुनर है, एक स्किल है जिसे कोई भी अभ्यास से विकसित कर सकता है। और इसके लिए करना क्या होगा? अपने विचारों को फिल्टर करना सीखना होगा, उपयोगी विचारों पर ध्यान केंद्रित करना और बेकार के विचारों को जाने देना, और अपना फोकस उन चीजों पर रखना जिन्हें हम सच में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से सोचने के बारे में है, ताकि हमारे काम भी प्रभावी हों। बिल्कुल, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे कामों की नींव रखते हैं। जैसी सोच होगी वैसे ही एक्शन होंगे और वैसे ही नतीजे मिलेंगे। अगर सोच उलझी हुई है, बेकार की चीजों में फंसी हुई है, तो एक्शन भी वैसे ही होंगे। तो अपनी सोच की क्वालिटी सुधार कर हम सीधे सीधे अपनी जिंदगी की क्वालिटी सुधार सकते हैं। हाँ, यही इस किताब का सेंट्रल मैसेज है। इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। ये एक बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है कि बदलाव हमारे अंदर से ही शुरू होता है। सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक छोटा सा काम, या कह लें एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आज जब ये चर्चा खत्म हो तो दिन भर में अपने विचारों पर थोड़ा ध्यान दें। बस ऑब्जर्व करें और देखें कि उनमें से कितने ख्याल सच में उपयोगी थे, मतलब जिन्होंने वाकई किसी समस्या को हल करने में, कुछ समझने में या आपको आगे बढ़ने में मदद की। और कितने सिर्फ मानसिक शोर थे। हाँ, और कितने सिर्फ चिंता, डर, पछतावा, आलोचना या ऐसी ही बेकार की चीजें थीं। बस एक छोटा सा हिसाब लगाकर देखें, शायद ये छोटा सा विश्लेषण ही सीधी सोच की तरफ पहला कदम साबित हो। अपने विचारों का ऑडिट करना, ये वाकई एक अच्छा पॉइंट है शुरू करने के लिए। बिल्कुल।